जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठ तनाव। आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। पृष्ठ तनाव दोस्तों जैसे कि 11th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में और पीजीटी स्टेट और सेंट्रल पीजीटी के एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हम देखते हैं पृष्ठ तनाव होता क्या है। पृष्ठ तनाव होता क्या है? द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर कम से कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति होती है। ध्यान से समझिए द्रव के जो स्वतंत्र पृष्ठ है, जब भी द्रव जो है स्वतंत्र पृष्ठ में होता है, मतलब खुला होता है, तो वो अपने आप को सिकुड़ता है, अपने आप को सिकुड़ कर वो कम से कम स्थान घेरने की कोशिश करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, है ना। उसके बाद उसको हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जैसे कि हम घास पर देखते हैं पानी के कुछ छोटे छोटे बूंद मोतियों जैसे उसमें चमकते रहते हैं, और वो जो बूंद है, पानी का बूंद, वो गोला गोला आकृति में होता है। तो गोला गोला आकृति में क्यों होता है? क्योंकि वो सरफेस टेंशन की वजह से अपने आप को सिकुड़ कर वो जो है गोला स्थिति में ले आता है ना। इस तरह से कई उदाहरण है। जैसे कि वर्षा होती है तो ऊपर से पानी की बूंदें नीचे जमीन पर टपकती है, तो क्या होता है? हम स्पष्ट उसमें देखते हैं कि पानी के जो बूंद है वो गोला गोला आकार का होता है ना। ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे कि एक गिलास में हम पानी लिए और पानी को हम पूरा भर दिए और उसमें एक सुई रख देते हैं ऊपर में, तो सुई जो है ऊपर में तैरने लगती है। कैसे तैरने लगती है? क्योंकि ऊपर में जो स्वतंत्र पृष्ठ है, जल का स्वतंत्र पृष्ठ है, उसमें जो है एक तनाव है, एक टेंशन है, जिसकी वजह से वो सुई ऊपर में तैरने लगती है कि नहीं। इसी तरह से एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम तालाबों में देखते हैं, कुओं में देखते हैं, छोटे छोटे कीड़े ऊपर में पानी के ऊपर में चलते रहते हैं। तो क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि पानी जो है सरफेस टेंशन की स्थिति में है, ऊपर में सरफेस टेंशन की स्थिति में है, तनाव की स्थिति में है, तो ऊपर में जो है जो कीड़ा है वो चल पाता है कि नहीं। तनाव की स्थिति में रहता है तो उसका एक लेयर बन जाता है, मजबूत लेयर बन जाता है, जिसमें जो है जो कीट पतंगे होती है उसका जो पांव है वो धंसता नहीं है कि नहीं। तो ये पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण हैं। और एक 8 उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम पानी को ऐसे पकड़े, ऊपर फेंक दिए। ऊपर फेंकने के बाद हम देखते हैं कि पानी जो है आपस में गोला गोला, है ना, अलग अलग गोला गोला वो अपना आकार लेने लगता है, गोला आकार लेने लगता है कि नहीं। तो ये भी एक सरफेस टेंशन का उदाहरण है। ऐसे अनेक हम सूखे ब्रश लेते हैं या दीवार को पोतने के लिए, तो सूखा होता है, उसका रेशा जो है अलग अलग होता है। जैसे हम उसको कलर में डालते हैं, डुबाते हैं, तो वो क्या है, आपस में चिपकने लगता है और चिपक कर वो जो है छोटा दिखाई देने लगता है। क्या है? रंग लिक्विड अवस्था में है, तो कलर क्या है, अपने आप को सिकुड़ने के प्रयास से वो जो लेयर्स है, जो ब्रश के जो है ना ब्रशेज है, उसको आपस में सिकुड़ रहा है ना। ये है। जैसे कि हम अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम नहाते हैं, नहाते टाइम क्या होता है, हमारा बाल गीला होता है और गीला होते ही वो आपस में चिपक जाता है और ऐसा लगता है मानो बाल कम है, घना नहीं है बाल, है कि नहीं। और जैसे ही हम बाल को सुखाते हैं तो बाल स्पष्ट रूप से अलग अलग हो जाता है ना, तो घनाकार दिखाई देने लगता है कि नहीं। तो क्या है, ये जितने भी उदाहरण है ये सरफेस टेंशन के उदाहरण है, पृष्ठ तनाव के उदाहरण है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखते हैं सबसे कम या सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव किसका होता है। तो एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि सबसे कम पृष्ठ तनाव कौन से द्रव का होता है या सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव कौन से द्रव का होता है। तो सबसे कम पृष्ठ तनाव के लिए हम देखते हैं बेंजीन एल्कोहल। बेंजीन एल्कोहल, बेंजीन एल्कोहल, है कि नहीं। बेंजीन एल्कोहल का जो सरफेस टेंशन है वो बहुत कम होता है। लिक्विड में सबसे कम जो है बेंजीन एल्कोहल का सरफेस टेंशन सबसे कम होता है। इसका उपयोग ज्यादातर इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में, साबुन बनाने में, या फिर जिनके कई लोगों के बाल में जूहे वगैरह हो जाए रहता है, तो उसके दवाई के लिए बेंजीन एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन किसका होता है? तो इसको आप जानते होंगे, पारा का, मरकरी का, है कि नहीं, जिसका उपयोग थर्मामीटर में यूज होता है, जिसका क्वालिटी ये होता है कि उसको टेम्परेचर देने पर वो प्रसारित होने लगता है, फैलने लगता है। तो पारा का सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद हम देखते हैं पृष्ठ तनाव को कम करना। पृष्ठ तनाव को हम लिक्विड से कैसे कम कर सकते हैं? तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए, जैसे हम पानी का पृष्ठ तनाव कम करना है हमें, तो उसको हम गर्म कर दिए, गर्म करने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता
है कि नहीं। गर्म करने पर पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। इसी की प्रकार अगला देखते हैं हम एथिल एल्कोहल, सॉरी एथिल एल्कोहल नहीं, क्या कहते हैं उसको, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। या फिर साबुन का घोल तैयार करते हैं हम पानी में तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसी प्रकार से हम फर्श को साफ करने के लिए उसमें फिनाइल डालते हैं, तो फिनाइल डालने पर भी पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। हमारा केमिकल डालने का है ना एक उद्देश्य होता है कि उस पानी का सबसे पहले सरफेस टेंशन कम हो, जिससे वो अंदरूनी जाकर सफाई कर सके, है कि नहीं। जैसे कपड़ा क्या है, रेशों से बना हुआ है, धागा से बना हुआ है, तो धागों के अंदर तक पानी पहुंच सके, इसलिए सब पानी का सरफेस टेंशन कम करना जरूरी है। सरफेस टेंशन जैसे ही कम होगा तो पानी क्या होगा, धागों के रेशों के अंदर तक जाकर उसकी सफाई कर सकेगा। और जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे कि तेल वगैरह का दाग धब्बा लग गया रहता है कपड़ों में, तो गर्म पानी में वो धुलता है। गर्म पानी में उसको डालेंगे तो वो जल्दी साफ होता है। तो क्या होता है, उसको पानी का जो सरफेस टेंशन वो कम हो जाता है। इसी प्रकार यह हुआ पृष्ठ तनाव को कम करना। ऐसे हम कम कर सकते हैं 2-3 कारणों से, है ना। अब ससंजक और आसंजक बल क्या होता है। ससंजक बल और आसंजक बल को हम ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ससंजक बल अर्थात ससंजक बल कहने का मतलब है एक ही पदार्थ के परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। जैसे कोई एक ही पदार्थ है, जैसे कि जल लिए हम, पानी लिए गिलास, तो पानी में क्या है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के अणु हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है, जिसके वजह से वो पदार्थ एकत्रित है, एक स्थान पर है, वही ससंजक बल है। ससंजक संग में रहने वाला बल, है ना, जो अणुओं को संग में रखता है, ससंजक बल। और आसंजक बल हम देखें तो आसंजक बल, जैसे कि हम पानी को गिलास में ऐसे करके लिए, गिलास पानी लिए, तो ग्लास का जो स्ट्रक्चर है वो तो स्टील का है या फिर एल्यूमिनियम का है, तो उसका जो अणु है वो अलग है, पानी का अणु अलग है, लेकिन दोनों के बीच में एक बल बन रहा है, बंध बन रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है ना। गिलास में हम पानी लिए तो गिलास का और पानी का आपस में कनेक्शन है, आपस में एक बल बन रहा है ना। तो इसी बल को हम आसंजक बल कहते हैं। एक बार और बता दूं मैं परिभाषा के रूप में, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं, है कि नहीं। आसंजक और ससंजक, है ना, स्पष्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला कहने का मतलब है विमीय सूत्र, है ना। विमीय सूत्र को हम अगले क्लास में जितने भी मात्रक हैं, है ना, सबका विमीय सूत्र हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। अभी मात्र, है ना, पृष्ठ तनाव का हम डायमेंशन फार्मूला देखने वाले हैं। दोस्तों, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशन फार्मूला देखने वाले हैं। तो किसी भी मात्रक का यदि हम डायमेंशन फार्मूला देखें तो सबसे पहले उसका फार्मूला जानना जरूरी है। जैसे कि पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई या फिर फोर्स अपॉन लेंथ, ये फार्मूला है ना। पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला है वो बल बटे लंबाई है। अब बल का जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है, m l t पावर -2। ये इसको हम ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, ये m क्या है, l क्या है, t क्या है, ये हम विमीय सूत्र को जब हम पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। और लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे, l से, है कि नहीं। l ऊपर नीचे कट गया और हमारे पास बच गया m l नॉट या l का घात 0 और t पावर -2। ये जो है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र पूछ देता है, या फिर कुछ उदाहरण है उसको पूछ देता है, या फिर सबसे कम सरफेस टेंशन कौन से लिक्विड का होता है, कौन से द्रव का होता है, या सबसे ज्यादा
कौन से पदार्थ का या कौन से द्रव का सरफेस टेंशन कम से कम है ना, कम होता है या ज्यादा होता है, ये सवाल जो है एग्जाम्स में देखे जाते हैं, है कि नहीं। अभी रिसेंटली व्याख्याता